नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बच्चे पता है कि टॉपिक वाइज हम लोग सवाल करते हुए चल रहे हैं, एक एक टॉपिक से हम लोग सारे क्वेश्चनों को ले रहे हैं। तो पिछली वाली क्लास में बच्चे हम लोगों ने रक्त संबंध के जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने 2 क्लास में खत्म किया था। आज हम लोग एक और टॉपिक आपसे जो पूछा जाता है बृहद एवं लघु, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे हैं, बृहद एवं लघु पर हम लोग सवाल करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए, हालांकि रैंडमली बहुत कम सवाल बच्चे पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी सवाल पूछे जाते हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे। और आपकी जो परीक्षा है उसमें आगे भी ये सवाल बन सकते हैं, इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। और सभी बच्चे जो भी हमसे जुड़े हैं, फटाफट भैया कॉपी पेन लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आपके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सभी बच्चे एक बार तैयार हो जाइए और दमदारी के साथ भैया इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग के अलावा जो भी और बच्चे हैं वो भी इस क्लास का फायदा उठा पाए। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरुआत करेंगे। फटाफट जुड़ जाइए भैया सेशन से, जितने भी बच्चे हैं सेशन से जुड़ जाइए। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो क्लासेस पेड की है वो लगातार रीजनिंग की सोमवार से शुक्रवार तक लाई जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में आपकी ये क्लास है। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। फटाफट बच्चे जवाब देना स्टार्ट करिए, जवाब दीजिए। यहां पर अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आने वाला है, सभी लोग बताएंगे भाई। अंतिम से दूसरे का बच्चे मतलब हो जाएगा, आपको बताना है चौथे स्थान पर, यानी कि 4th प्लेस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दे रहा हूं, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे कि कैसे हमें उत्तर पे आना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चे, हमने आपको समझाया था, क्लास में भी बताया है कि यहां पर सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है। जो सब में कॉमन हो पहले उसको हटा दीजिए। तो भैया सब में कॉमन क्या है, यस पी ए, यस पी ए, यस पी ए, यस तक कॉमन है। और क्या टी तक कॉमन हो पाएगा, यहां तो टी है लेकिन यहाँ टी नहीं है, यानी कि ये 4 अक्षर हटा दीजिए। ये 4 अक्षर बच्चे हटा देते हैं हम, इसके बाद ही हमारी तुलना हो पाएगी, चूंकि ये सभी में आ रहे हैं यस पी ए यस। अब जो बच्चे थोड़ा पारंगत है उन्हें पता है कि इस वाले ग्रुप में अगला अक्षर टी बचा है, और इस वाले ग्रुप में अगला अक्षर यम बचा है, इस वाले ग्रुप में भी अगला अक्षर टी है, और इस वाले ग्रुप में भी अगला अक्षर टी है, और इस वाले ग्रुप में बच्चे अगला अक्षर क्या है, यम है। तो यहां पर अगर आप तुलना करेंगे तो भैया ये दोनों तो पहले दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि यम सबसे छोटा होता है इन में तुलना करने पर, यम और टी के बीच में। अगर मान लीजिए इसमें आपको पहला दूसरा भी जानना है तो एक क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर तरीके से बता दे रहे हैं। यहां पर बच्चे यम भी अगर कॉमन है तो कोई बात नहीं, यहां पर ए आ रहा है और यहां पर देखेंगे तो ओ आ रहा है। अब ए और ओ में पहले क्या आता है आपको पता है, फिर ये 1 नंबर पर हो जाएगा बच्चे, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। और जिसकी तुलना हो जाए उस ग्रुप से अब आपको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यहां पर 2 नंबर वाला पहले आ गया और बच्चे यहां पर 5 नंबर वाला दूसरे स्थान पर आ गया। तो अब आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है, हमें छांटना है कि 4 नंबर पर कौन आएगा। तो अब हम यहाँ पर 3 जगह पर टी है बच्चे, यहाँ पर जो 3 जगह पर टी है, यहाँ पर हम टी को कैंसिल कर दे रहे हैं। क्या उसके आगे भी कैंसिल करना है, हाँ, टी आई और सी तक बच्चे यहाँ पर देखो, ये तीनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि टी आई सी तक ये तो हो ही गया है। यहाँ पर टी आई सी तक आपको कैंसिल करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पर अक्षर खत्म हो गया। इसलिए बच्चे अगर कभी अक्षर खत्म हो जाए और तुलना भी बाकी रह जाए करना, तो इसका मतलब वो वाला अक्षर पहले तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी कि चौथा वाला बच्चे यही 3 नंबर पर चला जाएगा। और अगर ये 3 नंबर पर चला गया तो अब तुलना इन दोनों में होगी। अगर तुलना इन दोनों में हो रही है तो सी तक कॉमन है, इसके बाद यहाँ पर ए बच रहा है बच्चे, इस वाले ग्रुप में आई बच रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये भैया ए वाला चौथे नंबर पर चला जाएगा और यह 5वें नंबर पर आएगा। और हमारा यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर ए ग्रुप में, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा बच्चे। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही है। तो पहला क्वेश्चन हमने प्रॉपर रूप में आपको समझा दिया है। अब बच्चे हम लोग थोड़ा शॉर्टकट भी अगले सवाल में देखेंगे कि हमें शॉर्टकट में क्या करना होता है।
अब यहां पर इसका जवाब दीजिएगा, यहां पर आपका क्या आंसर बनेगा। यहां पर भैया लॉजिक लगाना है, जिस तरह से आप लोग लॉजिक लगाते हैं एक बार देख लीजिए। यहां पर रन आउट है, डिलीवरी है, डिसीजन है, शॉट है, थर्ड अंपायर है। यहां पर आप लोग क्या आंसर करेंगे, फटाफट जवाब देते रहिए भैया, सब लोग आंसर करेंगे। यहां पर क्या जवाब बनने वाला है, यहां पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जवाब क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो बच्चे सबसे पहले इन सब में क्या प्रक्रिया होगी, तो पहले तो गेंद फेंकी जाती है, पहले डिलीवरी होता है, तो 1 नंबर यहां पर दिख गया। तो यानी कि 2 नंबर जो नहीं है उसको काट दीजिए, यहां पर 2 नंबर तो बहुत सारे हैं। इसके बाद बच्चे डिलीवरी के बाद फिर क्या आता है, फिर आपका शॉट लगाया जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर पर आने वाला है। और यहां पर इस क्रम को चेक करिए, 2 और 4 का क्रम कहां है बच्चे, 2 और 4 का क्रम केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही जवाब आपका सही हो जाएगा, 2 और 4 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, यही जवाब बच्चे सही हो जाएगा। चूंकि यहां पर शॉट के बाद फिर 1 नंबर रन आउट होगा, फिर 5 नंबर पे थर्ड अंपायर को जाएगा और 3 नंबर में लास्ट में डिसीजन आएगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहां पर क्या जवाब बनेगा, फटाफट आप लोग यहां पर स्क्रीन पर वॉच करिए और जवाब देते हुए चलिए भैया। इसका जवाब क्या बनने वाला है, इसमें आपको कहा गया है यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा बच्चे। दूसरे स्थान पर आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे भैया। यहां पर क्या जवाब बनेगा, चलिए तो सबसे पहले आपको कॉमन ही छांटना है बच्चे। यहां पर कॉमन ARR के अलावा कॉमन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ARR आप लोग काट देंगे, तो ARR भैया कट जाएगा सब में। इसके बाद अब आप यहां देखिए, इस वाले ग्रुप में A बच रहा है, इसमें O बच रहा है बच्चे, इसमें E बच रहा है, इसमें I बच रहा है और इसमें भी E बच रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, तो भैया 1 नंबर वाला ये आ जाएगा। अब 1 नंबर हमसे पूछा होता तो जवाब हो जाता, लेकिन 2 नंबर में पूछा है, तो 2 नंबर में बच्चे टाई हो रहा है, ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो भैया इसमें क्या है, पहले तो ई दोनों में कॉमन है, तो इसके बाद वाला अक्षर देखो, यहाँ पे यस है बच्चे और यहाँ पर आपका ए है। तो आपको पता है कि फिर 2 नंबर पर ये आ जाएगा, यानी कि एरियर्स, और एरियर्स बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 3 पर है और यही जवाब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर भैया सी आए थे उन्हीं के जवाब सही थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे ये आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जवाब सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। इसको भी शब्दों वाला है, इसको व्यवस्थित करना है। संक्रमण, परामर्श, डॉक्टर, उपचार, स्वास्थ्य लाभ और रिकवरी। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे भैया। सबसे पहले क्या जवाब आएगा, सब फटाफट सब लोग बताइए, इस क्वेश्चन को वॉच कर लीजिए। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, सब लोग उत्तर बताएंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो भैया सबसे पहले यहाँ तो संक्रमण ही होगा। 1 नंबर पर सब दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहाँ पर संक्रमण हो गया, ये तो 1 नंबर पर आ गया संक्रमण। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद संक्रमण के बाद बच्चे उपचार के लिए जाया जाता है, तो उपचार नहीं डॉक्टर के लिए जाएंगे, सॉरी उपचार तो बाद में आएगा। तो 1 नंबर के बाद 3 नंबर, तो यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद बच्चे फिर क्या आएगा, 2 नंबर पे यहाँ पे, अब आप उसके आगे देखिए, इसके बाद परामर्श। सबसे पहले संक्रमण होगा, इसको अरेंज कर लीजिएगा। संक्रमण के बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी तो डॉक्टर परामर्श देता है। तो यानी कि यहाँ पर परामर्श यहाँ पर 2 में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4 नंबर फिर होगा बच्चे, 4 नंबर में फिर क्या होगा, उपचार होगा परामर्श के बाद, और फिर आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी कि इसके बाद आपको फायदा होगा। तो ये क्रम आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। जिन बच्चों के जवाब भैया ऑप्शन नंबर ए आया है उन्हीं बच्चों के जवाब बेहतर है। तो बच्चे आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और लगातार क्लासेस में बने रहिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो भैया एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फटाफट आप सभी लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर पूछा है कि बीच में आने वाले शब्दों का चयन करें, तो कुल मिला के 5 यहाँ पर
अक्षरों का ग्रुप है, तो इसका मतलब जो 3 नंबर पे आएगा उसको बताना है, 3 नंबर वाला बताना है बच्चे। फटाफट जवाब दीजिए। 3 नंबर वाले में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन चेक कर लीजिए, CO सब में कॉमन है भैया, CO। इसके बाद यहाँ पर भी है बच्चे, यहाँ पर D है, यहाँ पर I है, और यहाँ पर R है, और यहाँ पर U है। तो आप सबको अच्छे से पता चल गया होगा कि पहले दूसरे तीसरे पर क्या आएगा। पहला नंबर तो ये है, सबसे पहले D आता है बच्चे, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पे ये आ जाएगा, और जो 3 नंबर है इन सब में R आएगा, यानी कि कोर वाला आएगा। कोर वाला ऑप्शन नंबर B पे है, तो यही वाला जवाब आपका सही हो जाएगा। तो भैया अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो यहाँ पर एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना हो या फिर कुछ आपको और चीज़ों की ज़रूरत है तो भैया कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको और कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छे से समझना है, तो उस पर भी हम लोग क्लास लगाएंगे। फटाफट बताइए इसमें क्या बनेगा, इसमें बताइए क्या बनेगा सर इसमें बताइए उत्तर क्या बनेगा। चलिए भैया बताइए फटाफट, आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी आपको बीच वाला यानी कि यहाँ पर 3 नंबर वाला बताना है, इसमें भी बीच वाला ही शब्द आपको बताना है बच्चे, यानी कि 3 नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 अक्षर हैं, और यहाँ पर भी वही काम आप कर लीजिए, कॉमन को काट दीजिए बच्चे। कॉमन यहाँ पर क्या है, QU सब में है, तो इसको मैंने काट दिया। फिर यहाँ पर बच्चे A है इस ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में I है, और इस वाले में भी I है, और इस वाले में बच्चे A है, और इस वाले में E है। तो इन सब में पहले क्या आता है, तो भैया A तो 1-2 नंबर पर चला जाएगा, ये 1 या 2 नंबर पर आएगा, और ये भी 1 या 2 नंबर पर। इस पर तो हमें बहस करना नहीं है, हमें भैया 3 नंबर वाला चाहिए, और 3 नंबर पे कोई नहीं आएगी, ये बात तो श्योर है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आपका क्वीन वाला यानी कि ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग स्मार्ट तरीके से उत्तर देंगे तो इसमें आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे पाएंगे। इसमें चलिएगा बच्चे, बताइएगा इसमें क्या जवाब बनेगा, और भैया इसका जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आप सोचेंगे तभी होगा। इसको भी वर्णानुक्रम व्यवस्था में सजाना है, यहाँ पर भी आपको जवाब ढूंढना है बच्चे। क्या जवाब बनने वाला है बताइएगा, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर सभी बच्चों के जवाब क्या बनेंगे बताएंगे सभी बच्चे, बताइए भैया। प्रस्तुत, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय, यहाँ पर कैसे आप लोग करेंगे मैनेज। चलिए यहाँ पर बच्चे इसमें आपको 2 ही ऑप्शन, और या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। तो सबसे पहले आगमन किसी का होगा और या फिर प्रस्तुत होगा, तो पहले आगमन होता है फिर किसी चीज़ को प्रस्तुत करेंगे, तो यानी कि 3 नंबर वाले आएंगे। तो भैया 5 वाले तो पहले कट गए। अब 3 के बाद 5 नंबर यहाँ पर दोनों में कॉमन है, 3 के बाद 5 नंबर यहाँ पर देखिए, यानी कि आपका यहाँ पर आगमन होगा और फिर आप लोग परिचय देंगे। परिचय के बाद बच्चे फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रस्तुति करेंगे, प्रस्तुत होगा। यानी कि मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से सजा दे रहा हूँ, पहले आगमन होगा, फिर आप लोग परिचय देते हैं, परिचय देंगे, और फिर आपका प्रस्तुत होगा। और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर B में ही है। उसके बाद 4 नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर पर क्या है, फिर चर्चा होगी, और चर्चा के बाद बच्चे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जो 2 नंबर है, 2 नंबर पर फिर आपका सिफारिश होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर B जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। चलिएगा बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ पर भी बताइए जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर भी आपको मैनेज ही करना है, आकाश गंगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे। तो यहाँ पर भैया क्या ऑप्शन में आपका उत्तर बनेगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। सभी बच्चे जवाब देंगे भैया, यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, सभी बच्चे जवाब दीजिए। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सवाल, जवाब दीजिएगा बच्चे, जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट, आप सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर भैया या तो बड़े से छोटे या तो छोटा से बड़ा मैनेज करना होगा। तो बच्चे यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा को दर्शाया जाएगा, तो 3 नंबर यहाँ पर सिर्फ एक ही में है,
3 के बाद यहाँ पर अगर चंद्रमा आती है तो इससे बड़ा आपको क्या दिखाई पड़ता है? 4 नंबर, यानी कि पृथ्वी ग्रह है, ये उपग्रह की श्रेणी में आता है बच्चे, ये ग्रह की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा, फिर सूर्य जो है तारा है, और 2 नंबर के बाद 5 नंबर, फिर यहाँ पर तारे जो आपके हैं वो तो है ही, बहुत सारे तारे हो जाएंगे, और फिर बच्चे लास्ट में आपकी आकाश गंगा आएगी। तो इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। तो एक ही यहाँ पर क्रम था, दूसरा क्रम था ही नहीं बच्चे, कोई घबराने की बात ही नहीं थी। यहाँ पर बताइए यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है? यहाँ पर सभी बच्चे जवाब देंगे भैया, यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? सभी बच्चे जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर वर्णानुक्रम व्यवस्था में करना है और सबसे अंत वाले को बताना है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्रिकेट में फ्री हिट होता है बच्चे, उसी तरह से आपके ये क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है। जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। और यहाँ पर क्या उत्तर बनेगा बताएंगे सभी बच्चे? तो यहाँ पर बच्चे क्या जवाब बनेगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो कॉमन है उसको काट दीजिए। तो कॉमन भैया यहाँ पर 2 ही है, यनो यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद बच्चे इस ग्रुप में यस बन रहा है, इसमें आर मिल रहा है, कॉमन के बाद मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर यम मिल रहा है, यहाँ पर बी मिल रहा है। तो यहाँ पर अंत वाला बताना है। तो बच्चे यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे ये 1 नंबर पे चला जाएगा, और बच्चे यहाँ पर आपको पता चल रहा है यहाँ पर ये 2 नंबर पर हो जाएगा, ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। तो सबसे अंत में वाला पूछा है तो यही आपका जवाब हो जाएगा, यही आपका जवाब हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर सबसे अंत में आपको बताना था, यानी कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी लोग दे दिए होंगे। हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सभी बच्चे जवाब बताएंगे। यहाँ पर भी सबसे अंत में आने वाले यहाँ पर आपको शब्द का चयन करना है। तो फटाफट उत्तर बताइए भैया, यहाँ पर क्या जवाब बनने वाला है? सभी बच्चे उत्तर बताइए। और ये भैया आप जब तक इस सवालों को करेंगे नहीं, आपको यूपी SSSC पेट में सफलता मिलने वाली है नहीं। चूँकि सफलता मिलने के लिए आपको 90% से प्लस लाना पड़ेगा, तभी आप लोग ये समझिए कि लेखपाल के फॉर्म को भर पाएंगे। चूँकि बच्चे यहाँ पर जितनी वैकेंसी होती है सिर्फ उसके 20 गुना ही लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से। तो आप समझ लीजिए जितनी वैकेंसी उसके 20 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, एक एक नंबर को पकड़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो भैया PR मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, PR, और सबसे आपको अंत वाले को बताना है। तो बच्चे यहाँ पर PR कॉमन हो गया। फिर यहाँ पर E है, इस ग्रुप में A है, और यहाँ पर इस ग्रुप में भी E है, इस ग्रुप में भी E है, और इस ग्रुप में O है। तो यहाँ पर भैया आपको सबसे अंत बताना है। तो मुझे नहीं लगता अंत वाले में दिक्कत है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही तो सबसे O ही सबसे अंत में आएगा। ये सब आपके तो E यहाँ पर EE अगर पहला दूसरा होता तो बच्चे यहाँ पर हम लोग सोचते, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये 1 नंबर समझ लो हम लोग को फ्री हिट के रूप में दिया है, ये तो आप सब लोग जवाब बता ही दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और यहाँ पर बच्चे बताइए यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर जवाब बताएंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। और मुझे लगता है इसमें भी आपका बढ़ता हुआ क्रम फॉलो हो रहा है। तो बढ़ता हुआ क्रम किस में होगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो मुझे लगता है इससे आप लोग जल्दी पकड़ सकते हो बच्चे। सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या आने वाला है? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। और 1 नंबर 2 जगह पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। लेकिन बच्चे यहाँ पर शुरुआत तो हम लोग गांव से करेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर वाला तो सिर्फ 3 के पास ही है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, पहले इसको सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले गांव आएगा बच्चे, फिर गांव के बाद 3 नंबर पर तालुका आता है। जो आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है तो तालुका के लिए ही पानी मांगने गए थे, जिसमें कि कई सारे गाँव को मिलाकर तालुका बनता है। तो तालुका आप लोग जानते होंगे। फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पर तालुका के बाद 5 नंबर आएगा। 5 नंबर पे आपका 4 नंबर पे आपका जिला आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे 4 नंबर के बाद 5 नंबर आएगा, यानी कि 5 नंबर राज्य हो जाएगा। और सबसे अंत में बच्चे राष्ट्र आता है। तो ऐसा क्रम सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, इसलिए यही आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
और आप लोग देख पा रहे हैं भैया यूपी 8088 में जितने सवाल पूछे गए थे सिलसिलेवार तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो आप लोग भैया लाइक तो बनता है, इतनी सारी मेहनत होती है इसको कलेक्ट करने में बच्चे, एक एक सवाल को हम लोग धागों की तरह पिरोते हैं ताकि आप लोग देख पाओ और ये जान लो कि कितने सवाल अभी तक बने हैं। तो इसके लिए तो भैया लाइक और शेयर के अधिकारी तो हम लोग हो ही जाते हैं। बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर फिर से वही बच्चे पुराना क्वेश्चन है और फिर से आपको वही सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो फटाफट जो कॉमन है वो काट दीजिए। कॉमन यहाँ पर आर ई आपको दिखाई पड़ रहा है, आर ई यहाँ पर सब लोग काट देंगे, यही आपका कॉमन है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या आया है, इस ग्रुप में यस आया है, ई के बाद यहाँ बच्चे भी आया है और यहाँ यम आया है और यहाँ पी आया है और यहाँ पे 6 ग्रुप है। अच्छा 6 ग्रुप है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी पी आया है और यहाँ पे जी आया है। तो भैया यहाँ पर आपको क्रम बनाना है, तो 2-3 क्रम पहले सेट कर लेते हैं। ये 6 नंबर वाला ये तो पहले नंबर पे जाएगा, यानी कि जो 6 नंबर पे है। इसके बाद बच्चे दूसरे नंबर पर कौन आएगा, जी। जी तो पहले नंबर पर आ गया। फिर इन सब अक्षरों में जो पहले नंबर पर आएगा वो दूसरे नंबर पर वो यम होगा, यानी कि 6 के बाद जो 3 नंबर है और 3 नंबर यहाँ पर, सॉरी 2 नंबर यहाँ हो जाएगा और 3 नंबर पे ये वाला था। तो 6-3 वाला क्रम तो सब में दिया है। अच्छा आगे भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो तीसरे पर कौन आएगा इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे पी के बाद ई है और उसमें भी ई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है और यहाँ पर यल है, यहाँ पर टी है। इसका मतलब ये 3 नंबर पर आ जाएगा, यानी कि जो 5 नंबर वाला है वो 3 नंबर पर आ जाएगा और इसके बाद जो ये वाला है ये 4 नंबर पर चला जाएगा, यानी कि जो 4 है वो ऑलरेडी 4 नंबर पर आएगा। तो भैया जो क्रम बनेगा 6 3 5 4, अभी भी कॉमन हो रहा है क्या, अभी भी कॉमन है। देखिए एग्जामिनर आपका पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ रहा है, ये तो मान लो कैंसिल हो गया। 6 3 5 4, 6 3 5 4, यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, अभी भी आपको एग्जामिनर पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग भी तो यहाँ पर सारे सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं। तो भैया यहाँ भी और यस बच रहा है, तो आपको पता है भी सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 नंबर इसके पास है, यही वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो भैया जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भैया जिन लोगों को यूपी SSSC के एग्जाम में सफलता चाहिए, बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है, हो सकता है कानूनगो की भी वैकेंसी लग जाए। तो कहा जाता है कि सपने वही होते हैं जिसे खुली आंखों से देखा जाए, बंद आंख वाले तो भैया वो सपने नहीं होते, वो तो नींद होते हैं। और जिसने अगर दिल से सपना देख लिया है, उसको अपने दिमाग में बसा लिया है, तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। और यहाँ पर आप सब लोग इसका जवाब बताएंगे कि क्या आंसर बनेगा। चलिए बताइए, यहाँ पर तीसरा आपको स्थान पर क्या आएगा बच्चे, यही बताना है। और तीसरे स्थान पर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में ही काटना पड़ेगा आपको। तो भैया काट लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर यल तक तो कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ तक तो भैया उड़ा दीजिए, यहाँ तक उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पर फिर वाई बचेगा बच्चे, और यहाँ पर वाई बचेगा, यहाँ पर वाई बचेगा, लेकिन यहाँ पर यल बचेगा। तो ये तो पहले नंबर पर चला गया, ये कट गया। अब जो 3 बचे यहाँ पर वाई 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 कॉमन था। अच्छा ये तो 3 नंबर पर यही आ जाएगा, चूंकि इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें इसके बाद आई है, इसमें ई है, तो ये 1-2 नंबर पर चला जाएगा। लेकिन हमें 3 नंबर की पहचान करनी थी, तो यही बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर की पहचान करनी थी। अच्छा हमने 2 तो सेम लगा दिए क्या, 1 नंबर यहाँ पे था और 1 नंबर, अच्छा 1-1 हमने 2 जगह पे कर दिया है, 4 नंबर होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर शायद मैंने 1 नंबर को 2 स्थान पर लगा दिया, आपके जवाब तो आ ही गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। PAR तक यहाँ पर कॉमन है, PARL तक, PARL तक बच्चे यहाँ पर कॉमन है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। PARL 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 PARL, तो यहाँ ये 1 नंबर पे जाएगा, चूंकि इसमें वाई है, इसमें बच्चे यल है और इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, तो ये तो 1 नंबर पे गया, ये तो हट गया। यहाँ पर वाई 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 तीनों जगह पे था। अच्छा यहाँ पर बच्चे जो जाएगा ये इसमें से कोई 2 नंबर पर जाएगा, इसमें से 2 नंबर पर ये वाला चला जाएगा और 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये। आंसर सही है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग सब लोग बताइए कि क्या जवाब बनेगा, फटाफट भैया बताते रहिए। सोना है, रेत है, लोहा है, प्लेटिनम है, हीरा है, तो इसको कैसे सेट करेंगे? इसको बच्चे मूल्य के आधार पर सेट करना है। चलिए मैं क्ल्यू दे दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाते। मैं आपको क्ल्यू दे दे रहा हूं, इसको मूल्य के आधार पर सेट करिए और जिसका सबसे कम मूल्य होगा उसको पहले लगाना है। तो सबसे कम मूल्य वाला क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर ये तो हलवा है, क्योंकि यहाँ पर रेत जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। 3 नंबर पर बच्चे यहाँ पर सबसे पहले रेत आएगा, उसके बाद फिर 3 नंबर वाला लीजिएगा लोहा आएगा, और यहाँ पर फिर लोहा के बाद 1 नंबर आएगा सोना, और फिर यहाँ पर बच्चे सोना के बाद 5 नंबर वाला हीरा आता है, और सोना से महंगा हीरा है सब लोग जानते हैं। और जो आपको नहीं पता है प्लेटिनम, इसके बाद जो सबसे महंगा हो जाएगा वो प्लेटिनम हो जाएगा। यही आपका 3 नंबर पर यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपका आखिरी सवाल है। और भैया आपके एग्जाम में बहुत कम ये क्वेश्चन भी रैंडमली बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इतने ही क्वेश्चन का कलेक्शन था। अगले दिन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से शुरू करेंगे बच्चे। अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने सवाल आए थे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से करना शुरू करेंगे। यहाँ बताइए कि सबसे पहले आपका जवाब क्या बनेगा? चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? सभी बच्चे भैया फटाफट बताते रहे, यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है सभी बच्चे बताएंगे भैया। चाबी, दरवाजा, ताला में आपका जवाब क्या बनने वाला है? जल्दी से बताइए सब लोग, उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए भैया। यहाँ पर क्या बनेगा? 1 नंबर तो सब में लगभग आया है, तो 1 नंबर का मतलब है कि भैया सबसे पहले तो चाबी आएगी, तो यहाँ पर चाबी आपका सबसे पहले आ गया। इसके बाद भैया 1 के बाद यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पर मुझे लगता है 3 के बाद ताला आएगा, तो चाबी के बाद ताला, चाबी ताला में ही लगती है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर आएगा, फिर ये दरवाज़ा बच्चे यहाँ पर क्रम हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 नंबर वाला आएगा। दरवाजा के बाद आप कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो ये आपका क्रम फॉलो होगा। तो जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। तो भैया यूपी SSSC के जो भी सवाल अभी तक ये पूछे गए थे लघु एवं बृहद से, यही क्वेश्चन बच्चे आए थे। डिक्शनरी फॉर्म वाले शब्दों को अरेंज करना और अक्षरों को अरेंज करना, इसको हम लोगों ने बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से कर लिया है। अब अगले दिन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की तरफ मूव करेंगे। जो भी आपके रीजनिंग का जो रोल है उसको हम लोग परत दर परत खोलते हुए चल रहे हैं। और बच्चे आप लोग इसको दमदारी के साथ पढ़िएगा और शेयर करिएगा, और अंत में बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय